हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में परिवहन या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में परिवहन कौन कौन से मार्ग के द्वारा होता है और इससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट आते हैं, ठीक है, उन चीजों को हम कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे फैक्ट मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे, प्रॉपर मैपिंग के साथ जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं हाईवे से रिलेटेड या नेशनल पार्क से रिलेटेड और उनके आसपास जितनी भी चीजें उससे रिलेट करती है, ठीक है, उन चीजों को हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे भी और याद भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते आज की क्लास। नेशनल पार्क या परिवहन के साधन हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले बात आती है परिवहन की। परिवहन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहन कौन कौन से मार्ग के द्वारा होता है, तो तीन इसके मार्ग है, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण दो ही मार्ग है, एक है आपका स्थल मार्ग, दूसरा है वायु मार्ग। ठीक है, इसके द्वारा ज्यादातर क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। जो जल मार्ग है, जल मार्ग की अगर बात करें, इससे हिमाचल प्रदेश में परिवहन ज्यादा नहीं किया जाता या नामात्र किया जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए उपयोग होता है? ये मैक्सिमम उपयोग होता है जब टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो उनको करवाई जाती है जल परिवहन के द्वारा सीधा राफ्टिंग। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख मार्ग, ठीक है, जहां से परिवहन होता है। एक है आपका स्थल मार्ग, दूसरा वायु मार्ग। ठीक है, स्थल मार्ग के दो पार्ट है, जिसमें एक आता है आपका कौन सा? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, तो सड़क मार्ग से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम समझेंगे। इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद देखो, एक फैक्ट है आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि नागपुर प्लान क्या है, 1943 में 1943 में एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में, जिसमें ये निर्धारित किया गया। सम्मेलन में कौन गए थे? इंजीनियर वगैरह गए थे। ठीक है, अभियंता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि जो रोड होते हैं उनको कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें ये निर्धारित किया गया कि मेनली 4 कैटेगरी में रोडों को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? नेशनल हाईवे, ठीक है, एनएच। उसके बाद है आपका स्टेट हाईवे, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, एक इसमें और भी अन्य कैटेगरी आती है, डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले अन्य रोड। ठीक है, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। अगला है आपका विलेज रोड। अब इनका निर्माण किस किस के द्वारा किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में अगर रोड की बात करें, स्टेट रोड भी है, नेशनल हाईवे भी है, डिस्ट्रिक्ट रोड भी है और विलेज रोड भी है। ठीक है, गांव-गांव तक जाते हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, 1948 तक जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो 1948 तक 15 अप्रैल 1948 तक हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे थे उनकी लंबाई कितनी थी? 288 किलोमीटर। ठीक है, कितनी थी? 288 किलोमीटर उस समय तक टोटल लंबाई थी हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे की। इतनी चीजें क्लियर होगी। लेकिन वर्तमान समय अगर बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है? 2592 किलोमीटर, 2592 किलोमीटर, जिसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा सबसे ज्यादा रोड बनाए गए। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गांव वाला पूरा का पूरा स्टेट क्या है? गांव से भरा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम रोड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, वो कितने हैं? 1238 किलोमीटर। और एनएचएआई के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कितने बनाए गए? 785 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका बीआरओ, यहाँ पर ब्रो लिखा है, ठीक है, ब्रो नहीं है, बीआरओ है, बीआरओ। ठीक है, इसके द्वारा कितने बनाए गए हैं? 569। ठीक है, 569 किलोमीटर की लंबाई के इसके द्वारा हाईवे बनाए गए हैं बीआरओ के द्वारा। ठीक है, ब्रो के द्वारा बनाया गया है। और इनसे रिलेटेड कुछ एक चीजें और भी देखते हैं। अगर बीआरओ की बात करें तो ये कब बन करके तैयार हुआ था? 1960 में। ठीक है, और एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1995 में, 1995 में। ठीक है, कब? 1995 में ये बना था। ठीक है, लेकिन इसका जो अधिनियम है वो कौन सा है? 1988 का अधिनियम है। ठीक है, एनएचएआई का। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। और अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम, एचआरटीसी की। ठीक है, तो ये कब है? 2 अक्टूबर 1974 को, जब महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ, उसी दिन क्या किया गया? मतलब उसी तारीख को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार पूरा का पूरा मैप देखते हैं, रोड कहां कहां से जाते हैं, पूरा मैप देखेंगे। उसके बाद उससे उठा करके जितने भी तथ्य आपके बनते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो एक बार मैप देखते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हाईवे। ठीक है, हाईवे से एक चीज आपको याद रखना है, जो मेन हाईवे होता है वो 1 या 2 डिजिट में मिलेगा, 1 या 2 डिजिट में। ठीक है, जो आपको 3-4 डिजिट में मिलते हैं वो क्या होते हैं? उसके सब हाईवे होते हैं। ठीक है, तो हम हिमाचल प्रदेश में हाईवे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से कुछ एक चीजें हैं जो हम हाईवे के साथ ही कनेक्ट करेंगे, वो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो उन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका देखो, सबसे पहले एक हाईवे है आपका कौन सा? नेशनल हाईवे 7। ठीक है, 7 कहां से आता है? ये आता है आपका कहां पर? ये है आपका कहां पर?
सिरमौर में, ठीक है, कालाअंब से जाता है और देहरादून को जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये कौन सा हाईवे है, ये है 7, ठीक है। एक है आपका 3, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये आता है जालंधर के पास से इस प्रकार, उन्ना से आता है यहाँ से, हमीरपुर से होते हुए, मंडी से होते हुए, कुल्लू मनाली होते हुए केलांग को जाता है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, नेशनल हाईवे 3, ठीक है। 5 है आपका कहाँ से आता है, चंडीगढ़ के पास से आता है, सोलन से आपका जाता है कालका परमाणु होते हुए शिमला की तरफ, ठीक है। शिमला यहाँ से जाता है किन्नौर, उसके बाद यहाँ पर स्पीति तक, ठीक है। सबसे लंबा हाईवे कौन सा, हिमाचल प्रदेश का नेशनल हाईवे 5 है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, मेन हाईवे, ठीक है। ये हो गया आपके कौन कौन से मेन हाईवे, 3, 5 और 7, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो इनके सब हाईवे है, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर एक और देखना आप कौन सा, 154, ठीक है, 154 है, वो कहाँ से आता है, पठानकोट के पास से ये आता है, पठानकोट के पास से कहाँ से होकर के जाता है, कांगड़ा से होकर के जाता है इस प्रकार से मंडी में कटता है, ये किसके साथ है, 3 के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आता है कहाँ पर, अब आता है ये बिलासपुर को, ठीक है, बिलासपुर तक आता है और बिलासपुर में इसके साथ यहाँ इसका समापन हो जाता है, क्योंकि क्या है, अब यहाँ पर जो ये 5 हाईवे है, ठीक है, 5वां जो हाईवे है इसका एक अन्य सब पार्ट है, कौन सा, 205, वो कहाँ से निकलता है, शिमला के पास से सोलन होते हुए इस तरह से काटता है, इसको कहाँ पर, नौनी के पास, ठीक है। ये काटता है कहाँ पर, घाघस के पास, ठीक है, घाघस के पास काटता है और इस प्रकार से निकलता है फिर कहाँ को, चंडीगढ़ की तरफ। ये कौन सा है, 205, कौन सा है, 205 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब बचते हैं आपके देखो और अन्य इसके सब हाईवे, ठीक है। सब हाईवे कौन कौन से है, एक तो है आपका कौन सा, जो ये 3 है, ऊना के पास से निकलता है 503 धर्मशाला के लिए, कौन सा, 503। एक है आपका 303 आता है यहीं से, नगरोटा के पास से जाता है, 503 के साथ कट रहा है, देखो ये जाता है कहाँ पर, नदौन तक, कौन सा, 303, ठीक है। 103 यहीं से जाता है हमीरपुर से घाघस तक के लिए, ठीक है, कौन सा, 103, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस ऐसे देख लो, ठीक है, मजे के लिए देख लो, ठीक है, मैं भी मजे ही ले रहा हूँ क्योंकि, है ना। उसके बाद है आपका कौन सा, उसके बाद है एक है आपका कौन सा, यहाँ पर पोंटा से जाता है 7वां जो हाईवे है, इसका सब पार्ट है कौन सा, 707, ठीक है। ये जाता है इस प्रकार से बाहर होते हुए हाटकोटी शिमला तक, ठीक है, 707 है। यहीं पे आपकी कौन सी फैक्ट्री बनेगी, राजवन, ठीक है, CCI कंपनी के द्वारा 1980 में, ये चीजें होगी। उसके बाद एक है आपका 907, यहाँ से जाता है नीचे की तरफ को, ठीक है, कौन सा, 907, पोंटा के पास से ही आता है, थोड़ा सा पीछे से, ठीक है। तो 907 है, ये सबसे छोटा हाईवे हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सबसे लंबा कौन सा, नेशनल हाईवे 5, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 326 किलोमीटर, और अगर NH3 की बात करें तो कितनी है इसकी लंबाई, 318 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 105 आता है आपका कहाँ से, यहीं से जुड़ता है इसके साथ से, जो ये 205 है और 5 के बीच में पिंजौर में जाकर के मिलता है, ठीक है। नालागढ़ से होकर के आता है सोलन के पास से, तो ये हो गया। अब एक है आपका कहाँ से, कुल्लू के पास से आता है, कहाँ पर, कुल्लू में एक जगह है लारजी के पास, ठीक है। या आपका ऑट टनल, ऑट के पास से आता है आपका, जलोड़ी जोत से होते हुए जाता है कहाँ पर, ये मिलता है ननखड़ी में, किसके साथ, 5 के साथ मिलता है, ठीक है। ये कौन सा हाईवे है, ये है 305, ठीक है। तो ये सब पार्ट किसका है, 3 का भी मान सकते हैं, 5 का भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, जलोड़ी जोत होकर के जाता है, ठीक है। अन्य उन्नी जितना भी एरिया आता है आपका वो किसके पास आता है, 305 के पास। ये है आपका कहाँ से, ये आता है आपका इस तरफ को, कौन सा, स्पीति तरफ को, ठीक है, काबजा की तरफ को। ये आपका केलांग की तरफ जा रहा है। ये कौन सा हाईवे है, 505, कौन सा हाईवे है, 505, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक जगह है काजा अगर पूछा जाए, काजा सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप, ठीक है, 13,500 मीटर की ऊंचाई है लगभग, कौन सी जगह, काजा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेट्रोल पंप सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। यहीं पर एक जगह आती है आपकी कौन सी, किब्बर सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव, ठीक है। उसके बाद 31 किलोमीटर किब्बर से आगे जाएंगे, यहाँ पर कौन सी जगह आती है, हिकिम सबसे ऊंचाई पर स्थित पहला डाकघर, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर, विश्व का सबसे पहली ऊंचाई पर स्थित डाकघर, बर्फ गिर के बाहर, है ना, छत से। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर कौन सा है, हिकिम है, ठीक है। कब बना था, ये बना था नवंबर 1983 में, नवंबर 1983 में बना था ये, ठीक है। यही आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से हाईवे के आसपास आते हैं, ये आते हैं आपके काजा वाले हाईवे पे, ठीक है, 505। एक है आपका 505A, ठीक है, वो कहाँ जाता है, 5 से निकलता है रिकोंग पीओ के लिए जाता है, ठीक है, पीओ के लिए जाता है, कौन सा, 505A, ठीक है। चीजें बाकी मैंने आपको बता दिया है मैप से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें एक चीज रहेगी आपकी, जो ये आपका कौन सा हाईवे है, 154 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पठानकोट के पास से, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, घाघस के पास मिल रहा है, किसमें, तो देखो सारा का सारा एक दूसरे से लिंक होकर के जा रहे हैं, ठीक है। यहीं से आता है आपका जो ये 907 है, 907A जाता है इस प्रकार से मिलता है 5 के साथ, ठीक है। 907A ये पे है, 2-3 बार आप देखेंगे तो ये चीजें आपको सारी मैप के साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो ये आपका कौन सा हाईवे है,
154, ठीक है। 154 कहाँ पर मिल रहा है? मंडी में मिल रहा है। किसके साथ? नेशनल हाईवे 3 के साथ मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से तो ब्यास नदी भी आती है, इसी प्रकार से आती है, यहाँ से जाती है इस प्रकार से कांगड़ा होकर। तो ये चीज़ें उस तरह से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 154 जो ये हाईवे इस प्रकार से ये जाता है आपका कहाँ पर? ये जाता है पठानकोट से होते हुए कहाँ पर? चंबा की तरफ भी यही वाला हाईवे जाता है। कौन सा? 154 ए है, लेकिन ये, ठीक है। 154 तो इस तरफ को है, 154 ए जाता है चंबा की तरफ को, ठीक है, भरमौर साइड को। तो ये चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर जो ये 154 हाईवे है, ठीक है, इसी के ऊपर बनाया गया क्या? इसी के ऊपर बनाया गया है विक्टोरिया ब्रिज, विक्टोरिया की याद में, ठीक है, 1877 में। तो ये क्यों बनाया गया था? 1877 में क्या किया गया था? दिल्ली दरबार किया गया था। किसके द्वारा? विजय सेन, मंडी के राजा विजय सेन के द्वारा किया गया था। क्योंकि विजय सेन जब वहां पर गए तो उन्होंने वहां की याद में बनाया गया क्या? विक्टोरिया ब्रिज, ठीक है। ये जो दिल्ली दरबार था ये बुलाया क्यों गया था? ये इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद डायरेक्ट शासन किया गया। किसके द्वारा? डायरेक्ट शासन किया गया क्राउन के द्वारा, ठीक है। उस समय जो क्राउन थी वो कौन थी? विक्टोरिया थी, ठीक है। 1858 में शाही दरबार लगाया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद दरबार लगाया गया, ठीक है। ये लगाया गया शाही दरबार, ठीक है। उसके बाद 1877 में लगाया गया क्या? दिल्ली दरबार। ये लगाया गया क्योंकि उस समय आई कौन सी? विक्टोरिया आई भारत में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से घोषणा भी थी कि भारत में अब वो क्या करेंगे? डायरेक्ट रूल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये है मंडी में, राजा विजय सिंह के द्वारा इसको निर्माण किया गया था, ठीक है। बाकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर जो ये 707 है यहीं पे राजवन के पास बनाई गई है, सीसीआई की फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो ये 205 है, ठीक है, 205 हाईवे कहाँ पर है? ये आ रहा है शिमला से होते हुए सोलन के पास। यहाँ पर दाला घाट में बनाई गई है किसकी फैक्ट्री? ये है आपकी अंबुजा सीमेंट की, ठीक है। और 154 जो हाईवे है, 154 हाईवे यहाँ पर बनाई गई है कौन सी फैक्ट्री? ये बनाई गई है एसीसी की फैक्ट्री, ठीक है। एसीसी की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई है। कब लगाई गई है? 1984 में, ठीक है। तो सारी चीजें हुई है। बाकी हम मैं एक बार से आपको फैक्ट एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, साइड में। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे आपके कि जो अगर हिमाचल प्रदेश में पूछे सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? लॉन्गेस्ट हाईवे ये है NH5, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये कहां से कहां जाता है? ये जाता है आपका चंडीगढ़ से आता है और जाता है आपका सोलन, उसके बाद जाता है शिमला, उसके बाद कहां पर? किन्नौर और स्पीति तक, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये है 326 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? 5 नेशनल हाईवे 5 है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? 907, ठीक है। फैक्ट हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बाकी मैप के थ्रू मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 5 है, ठीक है। लंबाई कितनी है? 326 किलोमीटर। NH3 की लंबाई कितनी है? 318 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? जो पोंटा से निकलता है आपको नीचे की तरफ को जाता है, तो वो कौन सा है? 907, ठीक है। ये मेन हाईवे जो है 7 का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सड़कों की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम कहां पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद घनत्व सड़कों का कहां पर सबसे ज्यादा है? तो ये कहां पर है? हमीरपुर में, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ एक आपके रोड के पास बनाई गई है, क्या क्या फैक्ट्रियां बनाई गई है, ठीक है। तो एक फैक्ट्री आपकी कहां पर? 1980 में बनाई गई थी राजवन में। राजवन कहां पर आता है? जो नेशनल हाईवे 7 है, पोंटा के पास से जाता है, इसी का सब पार्ट कौन सा? 707 शिलाई होकर के जाता है, ठीक है। उसी के बीच में आती है एक जगह, कौन सी? राजवन आती है, ठीक है। कौन सी जगह? राजवन आती है, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री बनाई गई 1980 में, ठीक है। ये कौन सा हाईवे? 707, ठीक है। इसके ऊपर फैक्ट्री बनाई गई किसके द्वारा? CCI के द्वारा, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री बनाई गई, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद अपना कौन सा? बरमाणा। ये कहां पर आता है? ये आता है बिलासपुर में, ठीक है। नेशनल हाईवे 154 पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री बनाई गई? ACC सीमेंट की फैक्ट्री बनाई गई, ठीक है। ACC की फैक्ट्री बनाई गई। उसके बाद है आपका कौन सा? 205, ठीक है। ये कहां पर है? ये जाता है आपका शिमला की तरफ को, ठीक है, सोलन होते हुए। तो सोलन में एक जगह आती है आपकी दारला घाट, ठीक है, या दाड़ला घाट, दारला घाट है। यहाँ पर कब बनाई गई फैक्ट्री? अंबुजा सीमेंट की 1995 में, ठीक है। और भी अन्य फैक्ट्रियां हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मेनली यही है, ठीक है, जिनकी स्थापना स्टार्टिंग में की गई थी। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब देखो, एक है आपका विक्टोरिया पुल, वो कहां पर बनाया गया है? इसके पीछे एक स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विक्टोरिया पुल बनाया गया कौन से हाईवे पे? 154 पे, ठीक है। 154 पे बनाया गया, जो कहां से आता है? पठानकोट से आता है, कांगड़ा होते हुए, मंडी से होते हुए और बिलासपुर तक जाता है, ठीक है। स्वारघाट के पास इसका समाप्त होता है और आगे जाकर इसके साथ कौन सा हाईवे इसमें मिलता है? वो मिलता है 205, ठीक है। तो उससे आगे ये 205 से होकर के जाता है, ठीक है। तो विक्टोरिया पुल की स्टोरी ये है कि विक्टोरिया पुल बनाया गया था कब? 1877 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो मंडी के जो राजा थे उस समय, मंडी के राजा कौन थे? विजय सेन थे मंडी के राजा, ठीक है। और वो कहां पर गए थे?
वो गए थे दिल्ली दरबार के लिए, ठीक है। 1877 में जब दिल्ली दरबार बुलाया गया, दिल्ली दरबार क्यों बुलाया गया था, तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि देखो, जब इंडिया के ऊपर राज करने आए थे कौन, ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है। 1773 से लेकर के अगर बात करें प्लासी की लड़ाई से, ठीक है, उस समय से लेकर के रूल किया गया कब तक, 1858-57 की जो क्रांति हुई थी उस समय तक किसके द्वारा राज किया गया इंडिया में, कंपनी के द्वारा राज किया गया, ठीक है। लेकिन जब वहां पर क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसके बाद वहां पर जो डायरेक्ट रूल किया गया, किसके द्वारा किया गया, महारानी विक्टोरिया के द्वारा वहां पर डायरेक्ट रूल किया गया, ठीक है। क्योंकि कंपनी के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, है ना। तो वहां पर डायरेक्ट रूल किसके द्वारा किया गया, विक्टोरिया के द्वारा किया गया, ठीक है। 1837 से लेकर के 1901 तक वो रही वहां की क्या, विक्टोरिया, ठीक है, मतलब महारानी रही, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया, 1858 में 1 नवंबर को ही क्या किया गया, एक शाही दरबार लगाया गया, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, इलाहाबाद दरबार, ठीक है। उस समय उन्होंने वहां पर अपने डायरेक्ट शासन की घोषणा एक प्रकार से की, ठीक है। उसके बाद 1877 में ही वो जब भारत आए, उसके बाद वो भारत आए, ठीक है। तो भारत आने के लिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली दरबार लगाया, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया था, भारत में डायरेक्ट रूल करने की एक प्रकार से घोषणा थी, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। उसी घोषणा में किसने भाग लिया था, किसके द्वारा, विजय सेन, मंडी के राजा विजय सेन, उन्हीं की याद में उन्होंने क्या किया गया, विक्टोरिया पुल का निर्माण किया, ठीक है। वो कहां पर किया, NH 154 के ऊपर किया विक्टोरिया पुल का निर्माण, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी टनल हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है, आपकी मंडी में भी है, ठीक है। स्वारघाट के पास भी बनाई गई है थापन टनल। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, अभी और भी बन रही है ना, फुल पावर बन रही है, रोड हो जाएंगे चकाचक, फुल पावर जल्दी से पहुंच जाएंगे, कहीं भी जाना होगा, है ना। तो अब देखो, इसमें एक ही टनल आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित और भी टनल और भी है, लेकिन वो लंबी नहीं है, ठीक है। जैसे एक आती है आपकी जॉनसन मेमोरियल टनल, वो कहां पर है, वो है USA में, ठीक है। उसकी लंबाई लगभग आपका 2 किलोमीटर के आसपास ही है, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर सबसे लंबाई, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी की भी अगर बात करें तो वो कौन सी टनल है, अटल टनल है, ठीक है। इसके पीछे की स्टोरी है, 2000 में जब 1998 में बने थे अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया, 2000 में यहाँ पर एक बार आए थे वो, ठीक है। तो उनके एक दोस्त थे, कौन थे, नाम क्या था उनका, टशीदावा उर्फ अर्जुन गोपाल, क्या नाम है, टशीदावा उर्फ अर्जुन गोपाल, ठीक है। शॉर्ट में उनको अर्जुन गोपाल कहते हैं। तो वो स्टोरी, बात ये है कि वो कहते हैं कि वो उनके दोस्त थे, ठीक है। उनके द्वारा एक बार बात की गई कि यहाँ से मतलब जो लाहौल स्पीति वाले लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ से अगर शॉर्टकट रास्ता बन जाता तो बड़ा आपकी मेहरबानी हो जाती है ना। तो इस प्रकार से तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन 2000 में उनके द्वारा देखा गया था सपना कि यहाँ से टनल बना दी जाएगी, ठीक है। लेकिन 2004 में क्या हुआ, 2004 में उनकी सरकार चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समय कब का, 2010 का, ठीक है। 2010 में कौन थे प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो उसी समय में सोनिया गांधी के द्वारा क्या किया गया, इसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। उस समय से आपका काम स्टार्ट हुआ, 2013 तक लगभग बनकर के कितनी तैयार हुई थी, 2013 तक 1300 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब टनल की खुदाई हो गई थी, ठीक है। काफी स्लो काम चला था। उसके बाद आती है 2014 में मोदी सरकार, सारे बड़े काम कौन करेगी, मोदी सरकार, ठीक है। तो मोदी के द्वारा काम किया गया, आने वाले 4 सालों में 2017 तक क्या होगी, टनल बन के तैयार हो गई थी लगभग, ठीक है। सारा का सारा जो ब्लास्ट का काम था वो सारा 2017 तक हो गया था। उसके बाद पेंट पूंट करना जो भी रह गया था तो 3 साल उसमें लग गए। उसके बाद 2020 तक बनकर के तैयार हो गई थी। और 3 अक्टूबर 2020 को क्या किया गया, मोदी जी के द्वारा ही क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ये कहां पर है, रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। इसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, क्वेश्चन ये आता है कि इसकी अगर लंबाई पूछा जाए तो कितनी है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है, ये आपको याद रखना है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो प्रमुख इंजीनियर है, ठीक है, कौन इसके इंजीनियर थे, तो लालमणि सिंह, ठीक है। लालमणि सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया था, जो भी इसका नक्शा पास किया गया था या इसको बनाने का कार्य लिया गया था, ठीक है। और कंपनी कौन कौन थी, एक थी आपकी सबसे पहले 2007 में जब ठेका दिया गया था इसका, किसको दिया गया था, स्मेक कंपनी को, ठीक है, SMEC, ठीक है, स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को इसको ठेका दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2009 में ठेका दिया गया कौन सी, एफकॉन्स और स्ट्रोवेब AG, ठीक है। इन दो कंपनियों को कौन सी 2009 में एफकॉन्स और स्ट्रोवेब कंपनी के द्वारा इसको निर्माण किया गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ की थी, ये थी ऑस्ट्रिया की। पहली वाली कौन सी थी, स्मेक, ये कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। और इसने किस मेथड से इसको तैयार किया, न्यू ऑस्ट्रिया
टनलिंग मेथड के द्वारा इसको तैयार किया गया, ठीक है। कौन सा? न्यू टनलिंग मेथड, ठीक है, न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मेथड के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब जाते हैं हम, ये हो गया हमारा सड़क परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। कुछ एक चीजें और बचती है आपकी, जैसे कुछ एक योजनाएं भी है सड़क परिवहन से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन को लेकर के कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, तो एक है नारी को नमन, जिसमें 50% दिया गया है, कितने लड़कियों को दिया गया है 50% आने जाने के लिए सरकारी बसों में छूट, है ना। तो ये होगी नारी को नमन योजना। उसके बाद ग्रीन कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, ये चीजें जिसमें आपका 50 किलोमीटर के दायरे में थोड़ा सा 30% माफ कर दिया जाता है किराया ना अपने लोकल एरिया में। तो ये चीजें, एक चीज आपने रखना, 2022 में 2 अगस्त 2022 को एक योजना चलाई गई थी, राइड विद प्राइड। क्या नाम है? राइड विद प्राइड, जिसमें आप देखते हैं जो लोकल एरिया है या टूरिस्ट पॉइंट आसपास के है, वहां पर क्या किया गया, छोटी सी जो कार है या इनोवा कार है, ठीक है, उनको लगाया गया आसपास के डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके साइड में भी अगर आप देखेंगे या पीछे देखेंगे बैनर लगा होगा या उसके ऊपर पेंट करवाया होगा, राइड विद प्राइड भी लिखा होता है। शिमला में आपको बहुत सारी ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कौन सी योजना के थ्रू स्टार्ट की गई? राइड विद प्राइड के द्वारा स्टार्ट की गई, और कब की गई? 2 अगस्त 2022 को। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब एक चीज और बचती है आपकी, अगर हिमाचल प्रदेश में या भारत में पूछे सबसे पहले जो रिक्शा चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 1880 में। कब चलाई गई थी? 1880 में चलाई गई थी रिक्शा, ठीक है। और भारत में सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? शिमला में ही चलाई गई थी, ठीक है, जहां पर आज रिक्शा एक भी ढूंढने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पियाने हुए थे सारी रिक्शा, मतलब वहां पर रिक्शा एक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई थी रिक्शा चलाना हिमाचल प्रदेश या भारत में सबसे पहले? तो ये कहाँ से हुई थी? ये हुई थी शिमला से ही, ठीक है। आज वहां पर एक भी रिक्शा नहीं पाई जाती है, ठीक है। कारण क्या है? ऊंचाई है, वहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। इतना आउटपुट नहीं आता है, जितना वो कमाना उतना तो खर्चा ही हो जाएगा। तो ये चीजें, अगर रिक्शा की बात करें तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था औपचारिक रूप से किसके द्वारा? जापान के द्वारा, ठीक है। इसका अर्थ भी अगर देखें तो ये जापानी भाषा से ही लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मानव बल द्वारा चालित वाहन, ठीक है। जिन रिक्शा, जिन का अर्थ होता है क्या? मानव। रिक्की का अर्थ क्या होता है? कि बल, ठीक है। शाह का अर्थ होता है वाहन, ठीक है। तो मानव बल द्वारा चालित वाहन क्या था? ये था आपका रिक्शा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका निर्माण क्यों किया गया था? एक प्रकार से 2 पहिए होते थे, आगे एक बंदा क्या होता था, इस प्रकार से 2 पहिए को क्या करते थे? खींचते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। तो ये चीजें है, इनको हम बाद में भी देखते हैं। तो सारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में रेल परिवहन, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद हम इसका एक रिवीजन भी करेंगे। अब है आपका हिमाचल प्रदेश में रेल परिवहन, ठीक है। मेनली 3 रेल परिवहन है। तो आज देखते हैं आपका रेल परिवहन कौन सा है आपका। सबसे पहले देखते हैं आपका कौन सा? कालका शिमला रेलवे लाइन, ठीक है। कालका शिमला रेलवे लाइन KSR, ठीक है। इसकी सब लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कैसा है? नैरो गेज है, ठीक है। नैरो गेज यानी कि 2.5 फीट इसकी जो पटरी है उसकी चौड़ाई है, ठीक है। अगर इसमें बात करें, इसमें टनल कितनी थी? 103 टनल इसमें थी, ठीक है। वर्तमान समय में इसमें टनल कितने हैं? 102 टनल इसमें वर्तमान समय में। कारण क्या है? जो 46 नंबर की टनल है उसको क्या कर दिया गया है? उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल टनल वर्तमान समय में कितनी है? इसमें 102 टनल वर्तमान समय में, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी जो टनल है वो कौन सी है? बड़ोग टनल है। नंबर क्या है इसका? 33, ठीक है। बड़ोग टनल, ठीक है। बड़ोग टनल भी उसको कहते हैं। और अगर बात करें जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये किस डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंबाला डिवीजन के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के आपके जितने भी रेलवे लाइन है, ठीक है, ये किस डिवीजन के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। उत्तरी रेलवे क्या है? इनका मुख्यालय है, ठीक है। लेकिन उत्तरी जो रेलवे है इसके अन्य 5 अलग सब पार्ट है, ठीक है, या सब डिवीजन है, ठीक है। तो उसी उत्तरी रेलवे जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। उसी का एक सब डिवीजन कौन सा है? अंबाला डिवीजन, ठीक है। अंबाला डिवीजन के द्वारा इसको देखा जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखो, अगर बात करें इसकी शुरुआत की, ठीक है, जो ये कालका शिमला रेलवे लाइन है KSR, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1889 में एक चीज होती है यहाँ पर कि एक बड़ोग जो जगह है, ठीक है, वहां पर इस जगह का नाम बड़ोगी क्यों पड़ा? एक जिसको इसका निर्माण करने का ठेका दिया गया था, ब्रिटिश इंजीनियर थे। कौन थे? बड़ोग एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक है। उनको ठेका दिया गया था क्या? टनल बनाने का। लेकिन जब वो 33 नंबर की उस टनल को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने में नाकाम रहे, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको क्या किया गया? 1 रुपए का फाइन लगाया गया, ठीक है। 1 रुपए का क्या किया गया? फाइन लगाया गया। तो उस चीज से उनको क्या हुआ? बड़ा हर्ट हुआ, दुखी हो गए हुए ना। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पे क्या की? आत्महत्या कर ली, ठीक है, कर्नल ब्रोक के द्वारा, ठीक है। कर्नल ब्रोक के द्वारा क्या की गई? आत्महत्या अपनी की गई, ठीक है। उसके द्वारा एक थे आपके भलकूराम, ठीक है, भलकूराम थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या करते थे? वो लगाते थे अपने बालों में, क्या लगाते थे? वो शहद लगाते थे, ठीक है। बड़े ही मतलब क्या थे वो?
नैतिकता टाइप के थे, आदर्शवादी टाइप के बंदे है ना, उनका बोलना ये था कि, ये मैंने कहीं पढ़ा है, उनका बोलना ये था कि मतलब जो जुएं होती है उनको भी खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, पाप नहीं करना, मतलब इस तरह के बंदे थे, सोचो। तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा माना जाता है कि मतलब उनके पास क्या थी, एक थर्ड सिक्स्थ सेंस थी, ठीक है, मतलब दैविक शक्ति टाइप के थे, ठीक है। उनके द्वारा लाठी के द्वारा क्या किया गया, इस तरह दीवार पे मारा जाता था या पहाड़ में मारा जाता था, तो उस तरह से आवाज सुन के उन्होंने क्या किया, टनल को बनाया, ठीक है, जो 33 नंबर की टनल थी, जब जहां पर आत्महत्या किसने की थी, कर्नल बड़ो के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या की, उस टनल को बनाने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। और इस प्रकार से सबसे बड़ी टनल कौन सी बनी है आपकी, 33 नंबर की जो टनल थी, ठीक है, ये सबसे बड़ी टनल भी बनी। कर्नल ब्रोक ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी, और इसके बाद कर्नल ब्रोक की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको वहां का इंजीनियर बनाया गया, या कालका शिमला रेलवे लाइन का इंजीनियर बनाया, तो ये कौन से है, हैरिंगटन, ठीक है। हैरिंगटन को क्या बनाया गया, चीफ इंजीनियर बनाया गया, ठीक है। और बलखुराम के द्वारा इसमें सहयोग प्राप्त किया गया, ठीक है। अब एक चीज है आपकी 1903 में, ठीक है, अगर पूछे 1903 में क्या हुई थी, ये टनल बनकर के तैयार हुई थी, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। वही लॉर्ड कर्जन जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था हिंदू मुसलमान के आधार पर, ठीक है। सांप्रदायिकता की शुरुआत वहीं से हुई। 1909 में क्या किया गया, सांप्रदायिक आधार पर वोट देने का अधिकार मुसलमानों को भी दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें अलग है, इसको हम देखेंगे बाद में। 1903 में ही क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, उद्घाटन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और वो थोड़ी सी चली, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि आपका पहली बार शिमला में ट्रेन कब पहुंची, ठीक है। तो वो कब पहुंची, 1906 में। ऐसा नहीं था कि 1903 में चली और 1906 में पहुंची, वो सिर्फ ट्रायल के लिए चली थी, ठीक है। जिस प्रकार से आपका कोई भी मुख्यमंत्री होते तो किसी भी चीज का आयोजन करने से पहले उस चीज का सिर्फ ट्रायल करते, जैसे बास्केटबॉल का अगर होगा तो बास्केटबॉल थोड़ा फेंकते, उसके बाद पूरा मैच थोड़ी खेलेंगे ना, तो उस प्रकार से होता। उसके बाद 1906 में क्या हुआ, पहली बार चली ट्रेन बढ़िया तरीके से व्यापारिक रूप से, और पहुंच गई कहां पर, शिमला पहुंच गई, ठीक है। तो ये चीजें है, ये सारा का सारा क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका कौन सा, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1929 में। इसका निर्माण 2 शिफ्टों में हुआ था। ये किस डिवीजन के अंतर्गत आता है, उत्तरी रेलवे के फिरोजपुर सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 113 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसमें जो सुरंग है कितनी है, 2 सुरंग है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी निर्माण की बात करें, 1928 तक निर्माण हुआ था इसका। देखो पठानकोट से ये कौन सी जगह है आपकी, नगरोटा, ठीक है, कांगड़ा में आता है, पठानकोट से नगरोटा, इस प्रकार से आपका, ठीक है, पठानकोट से नगरोटा के बीच में निर्माण हुआ था 1928 में। 1928 के बाद 1929 में नगरोटा से आपका कहां पर, जोगिंदर नगर तक, ठीक है, जोगिंदर नगर तक निर्माण किया गया, उससे आगे का, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जोगिंदर नगर तक का है, नगरोटा से जोगिंदर नगर तक का, ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम इस रेलवे लाइन का ये वाला पार्ट क्या किया गया था, बंद किया गया था, ठीक है। 1954 में इसको बाद में फिर से ओपन किया गया। उस समय के जो अगर बात करें कि रेल मंत्री कौन थे, तो वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, उस समय के रेल मंत्री, उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, ओपन किया गया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है आपका कौन सा, उन्ना नंगल रेलवे लाइन। इसमें लंबाई बात करें तो कितनी है, 33 किलोमीटर, लेकिन इसकी बढ़ा करके अब 11 मीटर और बढ़ा गई है, तो 33 11 कितना हो गया, 44 किलोमीटर, ठीक है। ये कैसा है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, ठीक है। और निर्माण कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। और उस समय के रेल मंत्री कौन थे, जनेश्वर मिश्रा थे, ठीक है। उनके द्वारा ही क्या किया गया था, इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। एक चीज यहाँ पर रह गई है, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसके ऊपर एक है आपका कनोह स्टेशन, ठीक है। उसी के पास एक आता है आपका बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है, वो कौन सा है आपका, कनोह ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, कनोह के पास। वो किस प्रकार से बनाया गया है, वो बनाया गया इस प्रकार से, 4 मंजिला है, ठीक है, इस प्रकार से मेहराब टाइप में बनाया गया है, मेहराब टाइप में, ठीक है। मेहराब क्या होती है, इस प्रकार से 4 मंजिल वो है, ठीक है। इसमें कितनी मेहराबें है, तो ये कितनी है, इसमें 34 मेहराब है, ठीक है। और 4 मंजिला है, ठीक है। ये पुल बनाया गया कहाँ पर, कनोह के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। रेलवे लाइन भी हमने देख लिया। एक और है आपका, जो आपका बिलासपुर के पास, भानुपल्ली बिलासपुर कुछ करके रेलवे लाइन है, तो वो अभी उसका काम चला हुआ है। तो ये मेनली चीजें आपकी जो एग्जाम से पूछ ली जाती है, तो ये सारी होगी। अब बचता है आपका क्या, ये हो गया आपका स्थल परिवहन, ठीक है। स्थल परिवहन बहुत अच्छे से कर लिया हमने। अब बचता है आपका क्या, वायु परिवहन। वायु परिवहन से आपको 2-3 ही चीजें याद रखनी है। एक कौन सा आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि वायु परिवहन से आपके कौन कौन से आपके हवाई अड्डे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो सबसे पहले बना था आपका कौन सा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में, भुंतर हवाई अड्डा, ठीक है। कब बना था, 1936 में बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा। उसके बाद है आपका कौन सा, गग्गल, ठीक है। गग्गल कहाँ पर है, ये कांगड़ा में आता है, कहाँ पर, कांगड़ा में, ठीक है। और ये कब बना था, 1987 में। उसके बाद एक बचता है आपका 1989 में बना था, ठीक है। 1989 में बना था कौन सा, गग्गल। एक है आपका कौन सा, जुब्बर हट्टी, ये कहां पर आता है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये कब बना था, 1987 में, ठीक है। जुब्बर कब बना था, 1987 में। जुब्बर कब बना था, 1987।
और गग्गल कब बना था, ये बना था 1989। और जो भुंतर है, भुंतर कब बना था, ये बना था 1936 में। बस यही चीजें आपको जो ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई करें 1948 तक कितनी थी, 288 किलोमीटर। वर्तमान समय में कितनी है, तो ये है कितनी, 2592, ठीक है। वर्तमान समय में ये टूट करके खत्म हो गई क्योंकि बाढ़ आ गई थी हिमाचल प्रदेश में, है ना, मानसून के टाइम में, जुलाई के टाइम में, आपको याद होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वैसे, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज है, विक्टोरिया ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, मंडी में, किसके द्वारा, विजय सेन के द्वारा 1877 में, क्योंकि 1877 में दिल्ली दरबार में उनके द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका अगर पूछे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई है, ये बरमाणा में लगाई गई 1984 में। 1995 में कहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई, ये लगाई गई कहाँ पर, दारला घाट में 1995 में, अंबुजा सीमेंट की। और सीसीआई के द्वारा कहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई, राजवंश सिरमौर 707 हाईवे के ऊपर शिलाई के साथ जो जाता है, ठीक है, वहां पर लगाई गई। और ये किस कंपनी की है, सीसीआई की है। कब लगाई गई, 1980 में, ठीक है। उसके बाद अटल टनल का अगर बात करें, कितने किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके मुख्य इंजीनियर कौन थे, लाल मणि सिंह इसके मुख्य इंजीनियर थे। और अगर आपसे बात करें कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, 3 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख 2 कंपनियां थी, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, कौन सी, समेक, SMEC, कौन सी, SMEC, ठीक है। स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 2009 में इसकी कौन सी कंपनी थी, एफकॉन्स और स्ट्रोवेग एजी, ठीक है। ये कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मेथड के द्वारा क्या किया गया, निर्माण किया गया अटल टनल का, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद आपका आता है रेलवे लाइन, ठीक है, कालका शिमला रेलवे। 2008 में एक चीज आप यहाँ पर नोट करना, 2008 में इसे क्या किया गया था, इसे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। 2014 में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसको भी शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें, ठीक है, एक चीज और रह गई आपकी, कौन सी, इसका जहां से स्टार्ट होती है कालका शिमला रेलवे लाइन, स्टार्ट होती है कहां से, कालका से। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 640 मीटर इसकी ऊंचाई है वहां पर, ठीक है। धीरे धीरे जब हाइट पे पहुंचती है और हाइट में जाती है, ठीक है, तो हाइट के साथ साथ पहुंचते पहुंचते शिमला जब पहुंचती है तो कितनी हाइट आती है, 2130 मीटर इसकी हाइट आती है, ठीक है। तो ये चीजें है सारी होगी है। इसके जो मुख्य इंजीनियर तक कौन थे, हैरिंगटन थे, ठीक है। इससे पहले भी थे कर्नल लोग, उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, 1 करोड़ का फाइन लगाया था, ठीक है। तो ये चीजें, उसके बाद आपका बचता है कौन सा, तो ये हो गई है सारी। 1929 में बनकर के तैयार हुई थी आपकी पठानकोट और जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, ठीक है। उसके बाद उनानंगल चुरूड़ू है एक, ठीक है, ये कब बनी थी, ये बनी थी 1991 में, ठीक है। जनेश्वर मिश्रा के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो सारी चीजें हो गई है। आज के लिए इतना ही। जय शंकर।